कंस्टिट्यूंसी में जमालपुर से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप अगर वोट दे रहे हो तो अपने आप को वोट दे रहे हो, अपने भविष्य को वोट दे रहे हो। मैं सिर्फ माध्यम बनने आया हूँ। अगर वहाँ से शुभदीप लांडे विधायक बनता है तो वो हर परिवार का सदस्य वहाँ पे विधायक बनता है जो वोट कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें तो सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने जनता को संबोधित किया है और साथ ही सीटों के बारे में भी ऐलान किया है कि आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां पे वो बतौर एसपी रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें तो शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था, जिसकी खबरें भी चली थी और उसके बाद आपको बता दें तो अब बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे। आपको बता दें तो शिवदीप लांडे ने कहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस बात की जानकारी दी है। 2 विधानसभा क्षेत्र अररिया और जमालपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है वो। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव से पहले अब एक और सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आप खुद पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब सवाल यह था कि चुनाव किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ा जाए। तो जो एक नियम है उसके हिसाब से आप 2 विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं और एक सबसे डिस्कस करने के बाद जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी है, एक कॉमन बात है कि सर आप 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। उस पर भी एक निर्णय हुआ और मैं 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और वो निर्दलीय के तौर पर। मैं पटना में भी एसपी था, मुंगेर में मेरा प्रोबेशन हुआ एएसपी था वहाँ पे, अररिया में मैंने जिला के कप्तान के तौर पे काम किया, रोहतास में किया है, मैं ऑपरेशन एसकेप के तौर पे काम किया है। बाद में डीआईजी कोसी था, आईजी मुजफ्फरपुर था, आईजी पूर्णिया था। तो अब इसमें मुझे एक ये कश्मकश में था कि कौन सी जिला की कौन सी विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी चूज की जाए जहाँ से लड़ा जाए। लेकिन बहुत सोचने के बाद जब मैं अतीत को देखता हूँ मेरे पुलिस के 18 साल के, तब मुझे लगा नहीं, मेरे जो शिवदीप लांडे को शिवदीप लांडे बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो मुंगेर जिला से हुई है। मेरा प्रोबेशन भी वहीं से हुआ था और मेरा पहला पोस्टिंग एएसपी जमालपुर के तौर पे मुंगेर जिला में था। तो और दूसरी बात, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। दानवीर कर्ण की भूमि है जिसने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए क्योंकि उसके जीवन को बचा सकते थे। तो क्यों ना मैं अपना परिवार सर्वस्व दान करके मुंगेर के एक कंस्टिट्यूंसी में अपने आप को झोंक सकूं। तो आखिर में ये डिसीजन हुआ है कि मैं जमालपुर से तीसरी बार बोल मैं जमालपुर से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है, मैंने अपने जो 18 साल के करियर में पाया, जो बिहार के अनुभव के थ्रू मैंने जो देखा है वो कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें भी सबसे जो पिछड़ा क्षेत्र है वो सीमांचल है और उसमें भी सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। यानी देश में सबसे अगर गरीब पिछड़ा जिला है तो अररिया है। मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे भी काम किया था और वहाँ पे गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की एक लड़ाई लड़ी थी
और लंबी लड़ाई लड़ी थी, और वहाँ के जनता की भी ये इच्छा थी, वहाँ के लोगों की इच्छा थी। तो मैं अररिया जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो अभी ये तो निर्णय होगा चुनाव लड़ने का, लेकिन ये शुभदीप लांडे चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये आप चुनाव लड़ रहे हो, जमालपुर वासी आप चुनाव लड़ रहे हो, अररिया वासी आप चुनाव लड़ रहे हो। आप अगर वोट दे रहे हो तो अपने आप को वोट दे रहे हो, अपने भविष्य को वोट दे रहे हो। मैं सिर्फ माध्यम बनने आया हूँ। अगर वहाँ से शुभदीप लांडे विधायक बनता है तो वो हर परिवार का सदस्य वहाँ पे विधायक बन रहा है जो वोट कर रहा है। तो बस मैं यही अपील करने आया हूँ। 2 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय के तौर पर लड़ रहा हूँ। और मुंगेर जिला से जो भी लोग शुभदीप लांडे इस नाम पे विश्वास रखते हैं, एक मदद करना चाहते हैं, वो चाहे यहाँ पे हो, बाहरी क्षेत्र में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, डिफरेंट सिटीज में हो, आप इस मेरी लड़ाई में साथ दीजिए। अपने जो रिश्तेदार है, आपके जो दोस्त है, आपके कोई जानने वाले हैं, उनको मेरा साथ देने के लिए। तो आपने पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे को सुना है, जिन्होंने अपने चुनाव लड़ने वाले सीटों का भी ऐलान किया है। किन किन सीट से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पूर्व आईपीएस ने ऐलान कर दिया है कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें तो पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस बात की जानकारी दी है। 2 विधानसभा क्षेत्र अररिया और जमालपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पूर्व आईपीएस ने कहा है कि वे राजनीति में सेवा और स्वाभिमान के भाव से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस की वर्दी में जनता की सेवा की, अब जनता के बीच रहकर उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। शिवदीप लांडे ने बताया कि अररिया और जमालपुर दोनों जगह उनके साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि वे इन दोनों जिलों में एसपी और एसएसपी के रूप में पदस्थापित रह चुके हैं। गौरतलब है कि शिवदीप लांडे बिहार का सुपर कॉप कहे जाते हैं। तेज तरार और कड़क आईपीएस ऑफिसर के रूप में जाने जाने वाले शिवदीप लांडे अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, निर्दलीय उतरेंगे। आपने सुना है उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब किसका खेल बिगाड़ेंगे शिवदीप लांडे। हालांकि अररिया और जमालपुर 2 विधानसभा सीटों पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आगे क्या कुछ समीकरण होता है, किसका खेल बिगाड़ेंगे, किस तरीके से पूरा चुनावी समीकरण जो है वो बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।